बात करते हैं यूपी विधानसभा की, जहां लोकसभा की तर्ज पर डिजिटल वेदिका बनाई गई है और अब उस डिजिटल गैलरी का लोकार्पण होने वाला है। और इस कार्यक्रम में सीएम योगी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, दोनों उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। इस गैलरी का मकसद विधानसभा के दोनों सदनों के इतिहास को जनता के सामने लाना है। विधानसभा में राज्य विधायी परिसर में एक डिजिटल गैलरी स्थापित की जा रही है, जिससे इतिहास को दर्शाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम 12 बजे विधान भवन में होगा। प्रदेश के जो दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, हेरिटेज स्थल है, उनका भी यहां पर डिजिटली भ्रमण किया जा सकेगा। एक टच स्क्रीन भी होगी जिस पर छूने से उस जगहों की पूरी जानकारी भी एक क्लिक पर सामने आ जाएगी। तो दोपहर 12 बजे विधान भवन में इसका लोकार्पण होने वाला है। एक क्लिक में डिजिटली आप इस गैलरी के जरिए हर जगह की पूरी जानकारी जान सकेंगे। बात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के मिशन 25 की। भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। 2019 में हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास के बाद अब योगी सरकार के मंत्री जीते हुए 67 सीटों पर प्रवास करेंगे। भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस 2019 में हारी हुई 14 सीटों के साथ उन 9 सीटों पर है, जहां भाजपा की जीत का अंतर 20,000 से कम था। हैट्रिक विजय के लिए भाजपा का यूपी मार्च। 2024 में चक्रवर्ती विजय का मिशन 25। विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने की शाह नीति। मार्च के महीने में जब मौसम में गर्मी बढ़नी शुरू होगी, 2024 के लिए भाजपा जो रणनीति बना रही है, सियासत में सरगर्मी बढ़ाएगी। दरअसल मार्च के महीने से भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर मंत्रियों को उतारने जा रही है, जो जनता के बीच जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जमीन पर बने नए समीकरणों के बारे में पार्टी नेतृत्व को बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है। जो हमारी पिछली बार सीटें किन्हीं कारणों से रह गई थी, उस पर हमारा संगठन ने निश्चित रूप से समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद हम लोग पूरी तैयारी के साथ जहां जहां कमियां रह गई थी, जहां भी कील कांटे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वहां दुरुस्त किए जाएंगे। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीते। भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। भाजपा का फोकस जीती हुई 66 सीटों के अलावा उन सीटों पर सबसे ज्यादा है जिस पर 2019 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही फोकस उन सीटों पर भी है जिन पर भाजपा को बेहद कम अंतर से जीत मिली। अब समझिए भाजपा का प्लान क्या है। यूपी में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्री प्रवास कर चुके हैं, जिसके बाद अब बाकी बची हुई 66 सीटों पर यूपी सरकार के मंत्री प्रवास करेंगे। 28 फरवरी को अमित शाह सहारनपुर और अमरोहा का दौरा करेंगे। भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों के 70,000 बूथों को कमजोर माना है। कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए भाजपा पहले ही अभियान शुरू कर चुकी है, जिसके बाद भाजपा ने उन लोकसभा क्षेत्रों पर नजर जमा दी है जहां उसकी स्थिति कमजोर है। दरअसल 2019 में एनडीए को 16 सीट पर हार नसीब हुई थी। 9 लोकसभा सीट ऐसी थी जहां जीत का अंतर 20,000 से कम था। 3 सीटों पर भाजपा को 10,000 से भी कम वोट से जीत मिली थी। मेरठ लोकसभा सीट पर 4,729 वोट से भाजपा जीती थी। मुजफ्फरनगर में जीत का अंतर 6,526 वोट था, तो मछली शहर में भाजपा सिर्फ 181 वोट से जीती थी। यही वो आंकड़े हैं जो सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय करने वाली भाजपा को डरा रहे हैं। 25 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में भाजपा की जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम रहा था। 30 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर 1.25 लाख वोट से कम था। भाजपा का प्लान इन सभी सीटों पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इरादा ये है कि जीती हुई सीटों पर भी कील कांटे दुरुस्त कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। इस मेगा प्लान को मार्च के पहले
हफ्ते से जमीन पर उतरते हुए देखा जा सकता है। 11 सीटों पर कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वो प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और देखेंगे कहां क्या कमी रह गई। इसी तरह से 25 सीटों पर भी कैबिनेट मंत्री जाएंगे, लेकिन जो 30 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य मंत्रियों को दी जाएगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इन 30 सीटों पर प्रवास करेंगे और सभी तरह की गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। कहा जा रहा है कि भाजपा पहले चरण में कम अंतर से जीती हुई 25 सीटों पर फोकस करेगी। माना जा रहा कि 28 फरवरी को अमित शाह के सहारनपुर और अमरोहा दौरे के बाद भाजपा अभियान की शुरुआत कर सकती है। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भी देश भर में इस प्रकार की सीटें चिन्हित की गई थी जहां पर हम हार गए कुछ वोटों से या जहां हम लोग मेहनत करके जीत सकते हैं, तो वो सीटें चिन्हित करके उन पे काम हुआ था और उसमें 2019 आते हम लोग काफ़ी सीटें जीतने में सफल भी हुए थे। तो इसी प्रकार से इस बार भी चिन्हित की गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की तो सभी सीटें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनके प्रवास के कार्यक्रम तो होते ही हैं, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे कमजोर सीटों पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि मजबूत मानी जा रही 36 सीटों पर भाजपा राज्य मंत्रियों को उतारेगी। हमने हमेशा अपने हर जनपद के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है। निश्चित तौर पे जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस लोकसभा चुनाव में भी हम पूरे विश्वास के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ चुनाव में उतरेंगे भी और ऐतिहासिक जीत हासिल भी करेंगे। सभी 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा हर वर्ग और हर समुदाय को साधने की कोशिश में है। मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की पैठ मजबूत करने पर चर्चा होगी। भाजपा की इसी रणनीति ने विपक्षी दलों को परेशान कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मेगा प्लान होता है कि सांसदों विधायकों का टिकट काट देना, उनके क्षेत्र को बदल देना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री कभी जनता के लिए काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं जानते। जनता आज उनसे सवाल पूछती है, भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों को बदल देती, विधायकों को, मंत्रियों को बदल देती। भारतीय जनता पार्टी आज कोई भी प्लान बना ले, जनता ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी से उनका रिपोर्ट कार्ड जरूर पूछें। जाहिर है भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयारियों में जुटी है, जिससे भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने का रास्ता साफ हो सके। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।